नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जिससे कि जुड़े हुए प्रश्न हमारे लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम अपने प्रश्न को, और उसके बाद हम जानेंगे उनके कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा न सिर्फ इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत से प्रश्न हैं जिन्हें इसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे प्रश्न पर, और हमारा प्रश्न है tan 135 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए दोस्तों, जब भी हमने इस तरीके के पहले प्रश्न देखे हैं, उनमें हमारे पास जो वैल्यूज रही हैं वह 0 से लेकर 90 तक रही हैं। चाहे वह साइन की हो, चाहे वो कॉस की हो, चाहे वो tan की हो, या कॉट हो, या सेक हो, या कॉसेक हो। यदि हमें इनकी 0 की वैल्यू पता करनी हो, या 30 की हो, या 60 की हो, या 45 की हो, या 90 की हो, तो हमें इनकी वैल्यूज पता है। लेकिन अब हमारे पास जो प्रश्न है वह दिया हुआ है tan 135 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में पता होना चाहिए क्वाड्रेंट का। यानी कि यह जो प्रश्न है वह हमारा क्वाड्रेंट पर बेस्ड प्रश्न है, यानी कि चतुर्थांश पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को समझेंगे, उसके बाद हम इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वाड्रेंट पर। चलिए दोस्तों, क्वाड्रेंट हमारे पास इस तरीके से होता है। क्वाड्रेंट यानी कि कोई भी, या हमारे पास आकृति हो सकती है, कोई समूह हो सकता है जो हमारे 4 भागों से मिलकर बना होता है। इसलिए हम इसे क्वाड कहते हैं, या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, या चतुर्थांश हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वाड की यदि बात की जाए तो क्वाड न सिर्फ हमारे पास मैथमेटिक्स में, बल्कि आपने जीएस में भी इसके बारे में सुना होगा। क्वाड हमारे पास एक समूह है जो कि जिसमें कि हमारे पास इंडिया हो, या यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इन 4 देशों के मिलने के बाद एक समूह बना था, जिसे हमने क्वाड या क्वाड्रिलेटरल समूह कहा है। इसी तरीके से हमारे पास मैथमेटिक्स में भी हमारे पास एक चतुर्थांश यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके कि हम इसमें उपयोग जानेंगे, इनके रूल जानेंगे, और इसके द्वारा हमारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हमारे क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश को। चलिए देखिएगा, हमारे पास ये एक लाइन है सीधी सी, जिसे आप देख रहे हैं 0 से लेकर 180 डिग्री तक। तो यह हमारे पास 180 डिग्री की लाइन है। यदि यहाँ से हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक देखें तो यह हमारे पास प्रथम चतुर्थांश है। इसी तरीके से 90 से लेकर 180 तक हमारे पास द्वितीय चतुर्थांश है। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा है, और इसी तरीके से हमारे पास चौथा चतुर्थांश है। चलिए बात करें यदि हम प्रथम चतुर्थांश की, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वह सभी की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अब यदि बात की जाए वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, लेकिन किसकी, तो दोस्तों इसमें जो हमारे पास वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं वह होती है हमारे पास साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की। इसी तरीके से हमारे पास कॉट थीटा, सेक थीटा और अंतिम कॉसेक थीटा। यानी कि हमारे पास इसमें सभी की जो वैल्यू है वह हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी तरीके से चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसमें हमारे पास सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होंगी, और बाकी सब की हमारे पास नेगेटिव होंगी। यदि बात की जाए तीसरे चतुर्थांश की, तो इसमें हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और बाकी सब की नेगेटिव। यानी कि बाकी सब किसकी, बाकी बचते हैं हमारे पास इनके अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज तो हमारे पास माइनस होंगी, लेकिन हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा की क्या होगी, पॉजिटिव होंगी। अब बचता है हमारे पास अंतिम यानी कि चौथा चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश के लिए हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा मात्र कॉस थीटा और सेक थीटा। यह हमारे पास चौथे चतुर्थांश में इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और बाकी सब की नेगेटिव होंगी। दोस्तों यदि आप इसे याद रखना चाहते हैं तो यह भी काफ़ी सिंपल है। पहला चतुर्थांश काफ़ी आसान है, इसमें सभी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होंगी। दूसरे में चलते हैं हम, इसमें हमारे पास साइन थीटा है, कॉसेक थीटा है। यदि हम साइन इसी तरीके से यदि हम इसकी टेबल को देखें तो इसमें हमारे पास शुरुआत होती है सीरीज में साइन थीटा से,
और इसमें अंत होता है हमारे पास कोसेक थीटा से, यानी कि सीरीज का पहला और अंतिम हमारे पास पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यदि हम इस दूसरे चतुर्थांश के नेगेटिव यानी जस्ट अपोजिट चतुर्थांश को देखें तो वह कौन होगा? चौथा होगा। और सीरीज में हमारे पास दूसरा होता है कॉसेक थीटा और सेकंड लास्ट होता है हमारे पास सेक थीटा। तो इसे हम इनमें रख करके इनकी वैल्यूज को पॉजिटिव शो कर सकते हैं। और अंतिम हमारा बचता है इस तरीके से तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास मात्र बच जाएगा टेन थीटा और कॉट थीटा जो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। चलिए, इसे ध्यान रखने के साथ साथ हमें इसमें दो रूल और भी ध्यान रखने होंगे। चलते हैं हमारी ब्लैंक शीट पर। चलिए देखिएगा, जब भी हमारे पास 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात की हुई होगी या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात की हुई होगी तो इनमें चेंज होंगे। चलिए मैं बताऊंगा आगे कि इसमें चेंज किस में होता है और किस तरीके से होता है। यदि हमारे पास बात की जाए 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा तो हमारे पास कोई चेंज नहीं होंगे। चलिए, अब यदि बात की जाए चेंज और नो चेंज की तो वह किस तरीके से होते हैं। चलिए देखिएगा, यदि हमें जब चेंज करना होगा, हमारे पास यदि साइन थीटा होगा तो साइन थीटा का जो चेंज होगा वह चेंज होगा किससे? कॉस थीटा से। सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर इसकी चेंज की ज़रूरत होगी, यानी कि यदि हमारे पास 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है, यदि वहाँ पर साइन है तो साइन बदल जाता है हमारे पास किस में? कॉस में। और इसी तरीके से यदि कॉस है तो कॉस बदलता है हमारे पास साइन के साथ। आगे हमारे पास टेन बदलेगा कॉट के साथ और कॉट इसी तरीके से बदलता है टेन के साथ। और बाद में बचते हैं हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा बदलता है हमारा कॉसेक थीटा के साथ और कॉसेक थीटा बदलता है हमारे पास सेक थीटा के साथ। इसी तरीके से इनमें हमारे पास चेंजेज होते हैं और जिनमें हमें कोई भी चेंज नहीं होता उन्हें हम एज इट इज़ लेके चलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब अपने प्रश्न पर और इस मेथड को, इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं हमारे प्रश्नों पर। चलिए देखिएगा, हमारा जो प्रश्न था वह था tan 135 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए देखिएगा, मैं लिख लेता हूँ tan 135 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए अब देखिएगा, tan को आप क्या लिख सकते हैं? tan को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। चलिए देखिएगा, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यह किसके बराबर होगा? tan 135 डिग्री के बराबर। चलिए अब देखिएगा, अब इसमें हम अपने जो हमारे पास चतुर्थांश में जो हमारे पास टर्म ऑफ कंडीशन थी उन्हें अप्लाई करते हैं। देखिएगा, tan 90 प्लस थीटा, है ना। थीटा अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 45 डिग्री है। अब हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास एंगल 90 प्लस या माइनस थीटा होगा तो उसमें चेंजेज होंगे। और हमारे पास tan दिया हुआ है, tan बदलेगा किसके साथ? कॉट के साथ। यानी कि यह तो हमारा फिक्स है कि tan हमारा कॉट से बदलेगा। लेकिन हमारे पास दिया हुआ है 135 डिग्री, और 135 डिग्री को यदि देखा जाए तो 135 डिग्री हमारे पास 0 से शुरुआत की, 90 तक गए, 90 से आगे बढ़े और 135 कहीं हमारे पास इस बीच में पड़ रहा होगा। यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच में कहीं 135 होगा। और हमने देखा था कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में होगी, यदि वह साइन थीटा है, यदि वह कॉस थीटा है, तब तो वह पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब देखिएगा, हमारे पास वहाँ tan 135 दिया हुआ है, tan थीटा tan 135 दिया हुआ है और 135 यहाँ हमारे पास tan है, लेकिन पॉजिटिव तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा हो सकते हैं। यानी कि tan थीटा यहाँ पर हमारे पास माइनस होगा, इसलिए हमें वहाँ साइन बदलना होगा। तो चलिए देखिएगा, इस तरीके से इसका मतलब यह है कि यह हमारी वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी। तो यह होगा माइनस कॉट। अब थीटा है, थीटा हमारे पास क्या है? 90 प्लस 45, तो यानी कि 45 डिग्री। इस तरीके के प्रश्न हमने अपनी पिछली वीडियोज में भी देखे हैं, जब हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा था या कॉस 90 माइनस थीटा था या tan था या कॉट था या सेक था या कॉसेक था।
वहाँ साइन चेंज हुआ था हमारे पास कॉस के साथ, कॉस चेंज होता है हमारा साइन के साथ। इसी तरीके से टेन चेंज होगा हमारा कॉट के साथ, सेक चेंज होगा हमारा कॉसेक के साथ, और इसी तरीके से आपस में यह बदले जाते हैं। तो चलिए देखिएगा, माइनस कॉट 45। तो कॉट 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कॉट 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, लेकिन इसके साथ माइनस है तो इसकी वैल्यू होगी -1, और यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह प्रश्न जरूर समझ आ रहे होंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। चलिए देखिएगा, इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। अब हमारे पास दिया हुआ है tan 135, है ना, tan 135। क्या tan 135 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते? tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना। यदि पिछले मेथड को देखें तो हमने इसमें 90 प्लस थीटा किया था, इसमें हमने 180 माइनस थीटा किया है। यदि 180 में से हम 45 माइनस करें तो भी हमारे पास 135 मिलेगा। यदि हम 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस 45 करें तो भी तो हमारे पास 135 मिलता है। लेकिन यदि हम टर्म ऑफ कंडीशन देखें तो 90 प्लस थीटा के साथ हमारे पास चेंजेज होते हैं, लेकिन 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इस मेथड से इस प्रश्न को। अब हमारे पास दिया हुआ है tan 180 माइनस थीटा। अभी भी भले ये 135 है, दूसरे क्वाड्रेंट में है, या माइनस तो हमारे पास होगा ही होगा, लेकिन यह tan अब हमारे पास कॉट में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चेंजेस होने के लिए हमारे पास शर्त होनी चाहिए, इसकी वैल्यू यदि हम 90 प्लस या माइनस थीटा करें, लेकिन इसमें हम 180 माइनस थीटा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए यह होगा tan थीटा। और थीटा हमारे पास कितना है? 45 डिग्री है, और tan 45 की वैल्यू भी हमारे पास 1 होगी, लेकिन इसके साथ माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा अभी भी बी है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है tan 405 डिग्री का मान कितना होगा? चलिए देखिएगा, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है tan 405 डिग्री। अब पिछले प्रश्न को देखें तो पिछले प्रश्न को तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसे हम सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा कैसे। tan 405 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? इसे तोड़ सकते हैं हम 360 डिग्री प्लस थीटा। तो प्लस थीटा के लिए हमारे पास कितना मार्जिन है? मात्र 45 डिग्री, यानी कि 360 प्लस 45 करें तो हमारा 405 होगा। यदि हम tan 405 इस तरीके से लिखें या tan 360 डिग्री प्लस 45 इस तरीके से लिखें, इसमें कोई भी हमारा फिलहाल चेंज नहीं है। तो चलिए देखिएगा, अब हमारे पास दिया हुआ है क्या? 405। अब 405 को यदि हम अपने क्वाड्रेंट में देखें तो 360 तो हमारे पास इस तरीके से यदि हम घूम करके पूरा सर्कल क्रॉस करें तो 360 डिग्री यहाँ पर होगा। अब इससे हम आगे जितना भी बढ़े वह 360 में ऐड होगा, और हमें टोटल कितना चाहिए? हमें टोटल चाहिए 405, है ना। अब हम यदि 405 360 में हमें कुछ ना कुछ तो प्लस करना पड़ेगा। यदि हम 360 में कुछ प्लस करें तो वह हमारा जाएगा फिर से किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। इसी तरीके से इसका मतलब यह तो धनात्मक होगा। अब दूसरी कंडीशन को देखें तो दूसरी कंडीशन कहती है कि 360 प्लस माइनस थीटा जब भी होगा तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यानी कि यदि वह साइन में है तो साइन में रहेगा, यदि वह tan में है तो वह tan में रहेगा, यदि वह sec में है तो वह sec में ही रहेगा। यानी कि साइन हमारा चेंज cos से नहीं होगा, tan हमारा cot में नहीं बदलेगा, sec हमारा cosec में नहीं बदलेगा। इसी तरीके से हमारे प्रश्न के अनुसार हमारा tan अब नहीं बदलेगा, और इसकी वैल्यूज भी हमारी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि यह हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह हमारे, हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री, और tan 45 अब आपको पता है कि वह होता है कितना? 1। तो यही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न पर, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साइन 330 डिग्री का मान कितना होगा? चलिए देखिएगा, अब हमारे पास दिया हुआ है क्या? साइन 330 डिग्री।
इस प्रश्न को भी हम फिर से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, दोनों मेथड को हम साथ लेकर चलते हैं। देखिएगा 330 डिग्री, क्या 330 डिग्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस थीटा। अब थीटा हमारे पास कितनी मार्जिन है, अब मार्जिन है हमारे पास 60 डिग्री, और इसी को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30। इन दोनों तरीकों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा इनमें हमारे पास टर्म ऑफ कंडीशंस दोनों अलग अलग कैसे होंगी। सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि यह हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। यदि देखा जाए तो यह हमारे पास 330 है, यानी कि 330 हमारा चौथे क्वाड्रेंट में होगा, और चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू ही हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, और बाकी सारी हमारे पास नेगेटिव होंगी। इसका मतलब यह है कि यह तो हमारा ऋण ही रहने वाला है, यानी कि माइनस में ही रहने वाला है। और साइन 270 प्लस थीटा, थीटा तो हमारे पास 60 होगा, लेकिन क्या साइन अब हमारे पास कॉस में बदलेगा? तो चलिए देखिएगा, 270 हमने पढ़ा था कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा जब भी होंगे तो इनके तो यह आपस में चेंज होंगे, यानी कि साइन हमारा चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में। और थीटा हमारे पास 60 है, तो यानी कि माइनस कॉस 60, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है हमारे पास कितनी, 1/2, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह होगा -1/2। यदि हम इसके थ्रू जाएं तो यह होगा हमारे पास साइन फिर से 360 माइनस 30, यानी कि यह अभी भी हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में होगा, और चौथे क्वाड्रेंट में यह हमारे पास माइनस में तो रहेगा ही, तो यह होगा हमारे पास माइनस साइन 360। अब हमारे पास 360 है, अब 360 हमारे पास चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन हमारा चेंज नहीं होगा, तो साइन हमारा साइन ही रहने वाला है, और थीटा अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, 30 है, तो यानी कि साइन 30 डिग्री। और साइन 30 क्या होगा हमारे पास, फिर से 1/2 ही होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा -1/2 इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।